सब जानते हैं? हाँ हाँ तो उसमें हाँ। वो पढ़ा है और वो अपना एवरीडे लाइफ, होलिस्टिक साइंस, अक्कम विज्ञान का कनेक्शन कैसे करेगा देखेगा। शेर भाई। जय सच्चिदानंद सभी को। आव- आवाज कंप्लीट आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। ओके। जय सच्चिदानंद। एक सो मिनट एक मिनट, शेर भाई, हाँ कांतियानंद जी, हमने एक स्टोरी भेजा था। कांतियानंद जी, हमने एक स्टोरी भेजा था, तो अपनी डेली लाइफ में कैसे उसको कनेक्शन होता है श्रेय भाई बोलेंगे। ओके ओके। ओके। जय जय सच्चिदानंद। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा आर्टिकल, तो उसमें मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ हाँ, आपको बैकग्राउंड कि किसी ने नहीं, एक दो ने पढ़ा है, तो आप बैकग्राउंड दो ओके। उसको। यस यस, आई विल गिव बैकग्राउंड। तो उसमें क्या है कि वो जो है लड़की, उसके ग्रैंडफादर उसको गिफ्ट्स देते हैं, हर बार तोहफे लाके देते हैं। लेकिन वो तोहफे कैसे होते हैं? वो बिल्कुल आम तोहफे नहीं होते, जैसे डॉल्स देते हैं या कोई और खिलौने देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल हटके होते हैं थोड़े। तो एक बार उसके दादाजी ने उसको एक पेपर पेपर कप दिया था। पेपर कप फुल ऑफ डर्ट, मतलब मिट्टी से भरा हुआ। तो पहले तो वो थोड़ी आश्चर्य हो गया उसको कि ये मेरे दादाजी ये क्या लेके आए मेरे लिए गिफ्ट में, क्योंकि मुझे तो डर्ट से एलर्जी है। तो मैं क्या करूँगी इस गिफ्ट का? तो उसने पूछा दादाजी से कि क्या करूँ अभी इसका। तो उन्होंने बताया कि तुम हर रोज इसमें पानी डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना, और समथिंग विल हैपन, कुछ होगा। वो क्या होगा उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन कुछ जरूर होगा। तो प्रॉमिस करना मुझे कि तुम पानी डालोगी इसमें। तो उसे अपने दादाजी के लिए बहुत मान था, तो उसने बोला कि ठीक है, मैं पानी डालूंगी। फिर उसकी जो नर्सरी थी, नर्सरी यानी जहाँ पे वो फूल पौधे जो हम रखते हैं वो जगह, वो थी उसके, वो जहाँ रहती थी उसके 6th फ्लोर पर थी उसकी नर्सरी। वहां जाके उसने रख दिया। और फिर शुरू के 2-4 दिन तो उसने बड़े बड़ी सिंसियरिटी के साथ वो सब किया, पानी डाला, जो उसने उसके दादाजी ने जो बोला था वो सब उसने सिंसियरिटी के साथ किया। लेकिन फिर उसकी धीरज कम होने लगी। उसको ऐसा लगा कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, मेरे दादाजी ने तो बोला था लेकिन मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो ऐसा का ऐसा ही है। तो उसकी धीरज थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। फिर उसने फिर से एक बार अपने दादाजी से पूछा कि अब क्या करूँ अब? मैं पानी डालना बंद कर दूं? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो दादाजी ने बोला नहीं, यू हैव टू, हर रोज आपको पानी डालना ही है। तो फिर ऐसा करके उसने वो भूलने लगी पानी डालना। लेकिन उसका जो नियम था, मतलब उसने जो अपने दादाजी से प्रॉमिस किया था कि मैं पानी तो डालूंगी हर रोज, तो क्या करती, जब रात में सोने को जाती थी तब भी उसे याद आता था कि पानी डालना मैं भूल गई हूँ। तो तुरंत उठकर वापस जाती थी 6th फ्लोर पर और पानी डाल के आती थी। लेकिन उसने एक भी दिन मिस नहीं किया। बेशक उसे उस काम में कंटाला आने लगा, कुछ होने लगा, उसकी धीरज कम होने लगी, लेकिन फिर भी पानी डालना उसने एक भी दिन छोड़ा नहीं। और फिर जब एक दिन वो सुबह गई तो उसने देखा कि 2 हरे पत्ते उसमें खिल गए हैं, जो कल रात तक नहीं थे। आज 2 हरे पत्ते उसमें खिल गए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया? कल रात तक तो कुछ था ही नहीं, आज कैसे ऐसा हो गया? तो उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी, ये ऐसा कैसे हुआ? ये जो मैं पानी डाल रही थी इस वजह से ऐसा हुआ? तो दादाजी ने क्या जवाब दिया कि नहीं, फेथफुलनेस की वजह से ऐसा हुआ। फेथफुलनेस यानी विश्वास, सिंसियरिटी जिसे हम बोलते हैं, कि उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो उसने पूछा कि क्या मैं जिंदगी के हर मुकाम पे मुझे ऐसे पानी डालना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, फेथफुलनेस तुम्हें रखनी है, सिंसियरिटी रखनी है, उसे पूरी शिद्दत से निभाना है, अपनी वफादारी उसके प्रति रखनी है, और तुम्हें उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अभी इसमें से हमें 2 क्वेश्चन सामने आते हैं हमारे कि ये जो स्टोरी है उसमें वाटरिंग और फेथफुलनेस, ये हम हमारे लिए कैसे अप्लाई करेंगे? अक्रम साइंस जो है हमारा, उसको कैसे हम वाटरिंग करेंगे और
अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे। तो वाटरिंग क्या है हमारे लिए? तो जो सच साधन जो है आपके लिए, और जो महात्मा है उनके लिए जो 5 आज्ञा दादा ने दी है, सच साधन सबसे बड़ा वाटरिंग है हमारे लिए। कि आप जो सुबह हम प्रार्थना करते हैं, नमस्कार विधि, नौकल में शुद्धात्मा की प्रार्थना, कीर्तन भक्ति, ये सब जो करते हैं, ये वाटरिंग का काम करता है उसके अंदर, हमारे जीवन के अंदर। कि धीरे 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 इतना वाटरिंग होता है, और फिर धीरे धीरे हमारा व्यवहार जो है वो सहज होने लगता है, सरल होने लगता है। और फेथफुलनेस, ये सबसे बड़ी बात है, फेथ रखना। कि हमें ये एटलीस्ट फेथ रखनी चाहिए कि जो हमें मिला है वो यूनिक है बाकी दुनिया से। अक्रम साइंस जो हमें मिला है, दादा भगवान जो हमें मिले हैं, वो कहीं नहीं है दुनिया में। ये एक फेथ हमें रखनी है कि विश्वास जिसे हम बोलते हैं कि मेरा काम हो ही जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये जो मैं वाटरिंग सिंसियरली करता रहूंगा और मेरा काम होता ही जाएगा। तो ये दो दो चीजें हैं कि सच साधन जो वाटरिंग का काम करेगा हमारे लिए, और फेथ रखनी है हमें, और सिंसियर रहना है उसके प्रति। अब मैं आपको मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इसके ऊपर कि नाउअडेज मैं बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा हूँ अपनी जिंदगी के, जहाँ पर मैं जो मेरे नियर डियर वंस है, मेरे मम्मी पापा जो है, मैं समहाउ उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और ये भी मुझे महसूस होता है बाहर के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। और ये सभी के जीवन में ऐसा फेज आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इतना सिंसियर रहा हूँ ज्ञान में, मैं तो रोज वाटरिंग करता हूँ, सच साधन डेली करता हूँ, मैंने कभी मिस नहीं किया, क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा? क्यों ये जो लोग हैं मुझसे खुश नहीं है? क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है मेरा? फिर भी एक चीज याद रखनी, एक चीज तय कर लेनी है कि फेथ रखनी है इसके अंदर। सच साधन करते जो है, मतलब दादा के प्रति जो फेथ है, मतलब सच साधन जो कर रहे हैं हम, उसमें हमें सिंसियर रहना ही है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि यार मैं अभी मेरे 4 साल हो गए, मैं डेली प्रेयर करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, सच साधन आज तक मैंने कभी चूक एक भी दिन मिस नहीं किया, चरण विधि कभी मिस नहीं की, फिर भी क्यों ऐसा होता है? तो फिर भी क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है? तो कई बार ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं कि यार चलो रिजल्ट नहीं मिल रहा, बंद कर दो इसको। ऐसा नहीं करना है, इसमें फेथ रखनी है क्योंकि ये फेथ ही काम करेगी। और ये फेथ ही आप देख सकते हैं अपने अपने अंदर, जब आप झांक कर देखोगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि कितना चेंजेस आया आपके अंदर। जैसे मैं बताऊं कि पहले जब मैं बात करता था दूसरों से, तो भले मैं गुस्सा ना करता हूं उनके सामने, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ। वो लोग ऐसा बोलते थे कि यार तेरा आवाज बहुत लाउड हो जाता है, तू थोड़ा कम बात कर। अब हम गुस्से से बात नहीं करते, लेकिन फिर भी सामने वाले को ऐसा लगता है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, मतलब सच साधन, ये सारी सत्संग के कंटिन्यूस परिचय में जो रहे हम लोग इतने 2 सालों से, और तो अब वो लोग ही मुझे कह रहे कि यार क्या हो गया तुझे, तेरा आवाज बहुत स्लो हो गया है, पहले तू बहुत लाउड इंटेंसिटी हो जाती थी तेरी, अब तो एकदम बहुत अच्छे से बात करते, तेरी बात सुनने में अच्छा लगता है, ये पहले ऐसा नहीं बोलते थे ये लोग। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? ये वाटरिंग की वजह से ही हुई है। ये रातों रात कुछ नहीं हुआ है कि कल कल हमने तय किया और आज ऐसा हो गया, नहीं। इट्स अ प्रोसेस। ये वाटरिंग धीरे 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 करते रहोगे। फेथ अपने अंदर रखनी है, अपने अंदर भी रखनी है, और इसमें भी रखनी है कि दादा जो हमें मिले हैं वो अल्टीमेट है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो ये दो चीजें। और लास्ट में इतना कहूंगा कि सत्संग का परिचय बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप इस एटमॉस्फेयर से बाहर जाओगे, आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा बाहर की जो दुनिया है। तो इसमें ये सिंसियरिटी, सच साधन, सत्संग का कंटिन्यूअस परिचय, दादा से हम बार बार शक्ति मांगे, दृढ़ निश्चय करें, ये सारे वाटरिंग के हमारे फेजिस है। और फेथ जो हम रखेंगे कि जो हमें अल्टीमेट वस्तु मिल गई है, अब हमें बस इसी को फॉलो करना है, इसे ही सिंसियर रहना है, तो हमारा काम होते ही जाएगा, बहुत मजा आएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेय भाई बहुत अच्छा आपने बताया और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया।
तो पहले दीपक दादा को बोलेगा, बाद में प्रोफेसर को बोलेगा बात करने का। दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये फार्मर लोग होते हैं ना, फार्मर्स, पता है? हाँ। तो वो बीज डालते हैं और बीज डाल के फिर सो जाते हैं। नहीं, क्या करते रहते हैं? हर रोज उसे खातर पानी देना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो आपको ये सत्संग मिलता है और साथ में आपके तरफ से जो खातर पानी चाहिए, खाद पानी जो चाहिए वो आप डालते रहेंगे तो फिर कुदरत अपने आप से काम करेगी। अभी इसका खाद पानी क्या है? हमारा निश्चय, बार बार निश्चय करना है। और फिर वो खेत में वो बीज तो डाल दिया, लेकिन वो फिर बीज ही उगता है कि और कुछ भी उगता है? साइड में वो कर्व नहीं होती, वैसी उगती है वनस्पतियां। कुछ भी उगता है, क्योंकि पानी डालता है वो, तो वो बोलता है मैंने तो पानी अपने बीज के लिए डाला था, फिर ये दूसरे सब कैसे उग गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैंने तो पानी अपने बीज के लिए जो मैंने बोए है उसके लिए ही डाले थे। ऐसा होता है? बोलो। हाँ तो दूसरे जब सब बीज पानी क्यों पी जाते हैं, मेरा पानी? बोलो। वो पानी मैंने जमीन में डाला, लेकिन वो तो सभी के तक, सभी तक पहुंच जाता है। लेकिन वो जब जब वो दूसरे सब जो मुझे चाहिए नहीं वो सब जब उगता है तो मैं पानी डालता रहता हूँ कि और भी कुछ करता हूँ? कुछ करते हो? हाँ, कुछ करते हो? अरे क्या करता हूँ, लेकिन कुछ तो करता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ? वो डाल देते हैं। ज्यादा खातर होता है ना, ज्यादा वाला, तो उसको हम काट देते हैं। यानी जो मेरे काम का नहीं है वो जो सब उगता है उसको मैं काटता रहता हूँ। पानी खाद तो डालता रहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो सब और भी कुछ उगता है जो मेरे काम का नहीं है, मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचाने वाला नहीं है, मेरे गोल को एकम्प्लिश करवाने वाला नहीं है, उसको मैं काटता रहता हूँ, उखेड़ता रहता हूँ, निकाल देता हूँ। समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रमण। आप लोग प्रतिक्रमण नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। चोर को भगाते थे नहीं है? हाँ भगाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है। तो हमारी शक्तियां अच्छी तरह से उपयोगी होगी। सब समझ गए? हाँ ये बार बार निश्चय करना वो हमारे ध्येय को पुष्टि देता है, और जब तक वो गोल पूरा नहीं होता है तब तक उस रास्ते में जो कोई उसके विरुद्ध आता है उसको हमें हटाते रहना है, निकालते रहना है, काटते रहना है। समझ गए? फिर काटने में वो पौधे को दुख नहीं होता है? होता है। तो क्या करेंगे? होता है। तो क्या करेंगे? हम तो दुख नहीं, हमें तो किसी को दुख नहीं देना है, तो पौधे को काटना भी है, क्योंकि हमें बड़ा लाभ करने के लिए छोटा नुकसान का बोझा ले लेना है अपने पर। क्या समझ में आया? बड़ा लाभ करने के लिए हमें छोटा नुकसान उठाना पड़ता है। रहना पड़ता है, यही जीवन है। इस तरह से हम प्रगति करते जाते हैं। समझ गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड दीपक दादा। कांची दादा प्रोफेसर, अभी आप बताइए ये स्टोरी का मॉरल और बच्चों कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जो लोग है, वाह, क्या हो गया? में कुछ भी अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, उसे सिंसियरली हमें फॉलो करना है।
समझे? हाँ, मगर की बात, वडीलों की बात हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर उसका जब अनुभव हमें मिलता है, जैसे उसने वाटरिंग किया, करता ही रहा, तो उसे अनुभव हुआ। ठीक है, इसका मॉरल यही है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हार्डली और सिंसियरली करना है। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। तो दरअसल आपका क्या क्वेश्चन है इसके बारे में? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब मम्मी मुझे कुछ करने को बोलती है तो तभी मैं करने नहीं बैठता हूँ, कुछ देर बाद करने बैठता हूँ। अच्छा, अगर दिल से करते हैं ना, हाँ। अपनी से करते हैं, मम्मी ने कहा है इसलिए करते हैं, वो तो बराबर है, मगर हार्टली, मम्मी को दिखाने के लिए नहीं। समझे? हाँ। हाँ, कोई देखे या ना देखे, मगर हमें हमारा जो कार्य है उसको सिंसियरली, हार्टली करते रहना है, तब ही उसका फल हमें मिलता है। हाँ। ठीक है। हाँ। अभी दूसरे किसी को क्वेश्चन है इसके बारे, इस स्टोरी के बारे में? तो श्रेय भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे 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 सब लेके आना। श्योर सबको अच्छा श्योर। लगा? हाँ। हाँ क्या खुशी चिन्ह क्या आपने जानना मिला इसमें से? हाँ, मुझे इसमें से एक जानने के मिला था कि हमें वाटरिंग करनी चाहिए हमारी लाइफ में, सत्साधन करनी चाहिए, सत्संग अटेंड करनी चाहिए रोज, ये ओके, सब तो वाटरिंग। कल के लिए होमवर्क बच्चों लोग कहे कि आप किधर वाटरिंग नहीं करते हैं, वो सारा सोचना कि किधर वाटरिंग करने का है। ओके, हीर आपका क्वेश्चन है? जय सच्चिदानंद कांति।